क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए? क्योंकि बेटा तुम जहाँ जाते हो वहां से भुसंडे ही करके आ जाते हो। मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर आ गया है। 4 सितंबर को मिर्जापुर द मूवी रिलीज हो जाएगी। 3 सीजन इसके ऑलरेडी ओटीटी पर आ चुके हैं। पर ये पिक्चर कितनी अलग लग रही है भाई मतलब काफी अलग लग रही है। मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस चीज को लेकर हूँ अचानक से जहां मैं देखता हूँ वहां रवि किशन दिखते हैं। अब सही सुर लगा रे मुमताज। रवि किशन follows my brother. रवि किशन follows in everything I see यार, wherever I see him. लेकिन भाई ये जो मिर्जापुर के ऊपर जो पूरा भौकाल था, जो इनकी सीरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, अब जब ये मूवी जब अनाउंस हुई तब सब लोग बात कर रहे थे कि यार सब चीजें तो इस मूवी के बारे में पता ही है, सब चीजें आपको गुड्डू भैया, बबलू भैया, मुन्ना भैया, कालीन भैया, और कोई भैया रह गए ये पता नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं बब्बन करके आ रहे हैं। बब्बन भैया नहीं रवि भैया जो अच्छा रवि भैया रवि भैया का नया कैरेक्टर है ना। और इतने सारे भैया और भाभी जी भी हैं, भाभी बीना भाभी। तो मतलब बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, वो सब यहाँ पर ट्रेलर में भी दिखाई दे रहे हैं। पर ट्रेलर का पहला रिएक्शन क्या है? यार मेरे को तो बहुत ही सही लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कैरेक्टर्स को आप जानते हो लेकिन फिर भी कुछ अलग चल रहा है, ये कहानी अलग चल रही है, ये जो इकोसिस्टम है मिर्जापुर का ये सारा कुछ सेम है, लेकिन फिर भी इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ एक अलग टाइमलाइन में कोई कहानी गढ़ी गई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक ये देख के। ऑल द एक्साइटमेंट है लेकिन ये जो 3 सीरीज पहले आ चुके हैं, 3 सीजन पहले आ चुके हैं सीरीज के, चौथा अनाउंस हो चुका है। अब ये फिल्म जो है ये 3 में से कंटिन्यू कर रही है। ये कोई बीच की कहानी है जो हमसे मतलब इतने सारे इलैबोरेट एपिसोड्स के बीच में रह गई, या ये कोई प्रीक्वल है जहां पे रतिशंकर शुक्ला भी दिख रहे हैं, क ख ग ग सब आगे करने के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ये प्रीक्वल है या सीक्वल है, इंपॉर्टेंट ये है कि मिर्जापुर द मूवी है। मतलब इतना ही एकदम बढ़िया एकदम। लेकिन वही मतलब जिस तरीके से ये जो नॉस्टैल्जिया भी दे रही है, क्योंकि लगभग कितने 5-6 साल हो चुके हैं आराम से, 5-6 साल से मिर्जापुर अपने आप में रूल कर रहा था ओटीटी स्क्रीन को। ये वो टाइम था जब एक तरफ कहते थे नेटफ्लिक्स पे तो सीक्रेट गेम्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, और फिर अचानक से साइड में से अमेज़न ने कहा कि हम मिर्जापुर लेकर आ रहे हैं, हम मिर्जापुर लेकर आ रहे हैं, हम आपसे ज्यादा खून निकाल सकते हैं। यार उस टाइम पे तो बहुत ही चल रहा था। मतलब तो इस मारकाट इसके अंदर भी कम भाई साहब, पूरा हाथ अलग कर दिया। आप ये सोचिए ये जो पूरा ट्रेलर है इसमें गोलियां भी हैं और गालियां भी हैं। मतलब ये जो पूरा जो 18+ का जो आपके जो 2 तंबू और बंबू जो होते हैं जिन पर खड़ा होता है 18+ कंटेंट, कैसी बातें चल रही है यार यहाँ पे। यार मतलब मैं तो आप इस चीज को अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, पर मेरा कहना ये है कि ये जो मिर्जापुर जिस तरीके से सब लोग बात करते हैं कि 18+ कंटेंट, और जिस तरीके हम टॉक्सिक की भी बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरीके से हल्का हाथ रखने की तो कोशिश ही नहीं करी है ना। गालियां हैं तो भरपूर है, करेक्ट, खून खराबा है तो भरपूर है, और फिर वो मतलब थोड़े बहुत इधर उधर उन्होंने मतलब पूरा हाथ कटने का सीन है भाई। लोग मतलब एक टाइम होता था पिक्चरों में जब हाथ काटे जाते थे तो तलवार दिखाई देती थी और सिर्फ चीख सुनाई देती थी, यहाँ पूरा हाथ अलग भी दिखाई दे रहा है भाई। सही है। उसके बाद एकदम से कुछ पता नहीं क्या फाड़ या पता नहीं क्या ऐसे लिख के आता है कुछ, मतलब बहुत एडिट जो करा है ट्रेलर भाई, बहुत ही शानदार तरीके से करा है। म्यूजिक एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है पीछे, जो थीम सॉन्ग है मिर्जापुर का आप इतने अच्छे से जानते हो, कई लोग यहाँ पे रिंगटोन लगा के रखते हैं, डर भी लगता है उससे। लेकिन फिर भी जो भी है वो अपना बढ़िया चल रहा है। उसका म्यूजिक थोड़ा चेंज करा है। मुन्ना भैया इज बैक, सबसे बड़ी ये चीज है, क्योंकि ये मिर्जापुर वाले ना भाई ये पता क्या हरकत कर चुके हैं। मुन्ना भैया का कैरेक्टर ओवर दी एंड हो चुका उसका, ठीक है जी। अब उसके बाद उन्होंने कहा मुन्ना भैया विल रिटर्न, मिर्जापुर वालों ने अनाउंस कर दिया। करा क्या बाद में, उन्होंने मिर्जापुर के जो डिलीटेड सीन्स थे उसकी कंपाइलेशन बनाई और उसमें वो जो नरेटर था उसको बना के रख दिया अपने मुन्ना भैया को, जो दिव्येंदु हैं। और आप यहाँ पे शक्ल देख रहे हो कि ये कैसा बैक है, और ऊपर से सीन भी इतने सड़ेले थकेले डाले थे कि भाई देयर इज अ रीजन कि वो डिलीट हुए थे। हाँ, देयर इज अ रीजन कि वो पहले वाले आपके जो फाइनल कट था उसमें नहीं थे। पर चलो अभिषेक, ये जो पहला जो रिएक्शन है वो तो काफी धांसू है। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी लगी, क्या नई हैं, क्या पुरानी हैं, क्या बेस्वाद है। यार कुछ तो मतलब ऐसे जब पहले भी दिखाया था इन्होंने टीजर की तरह से, तो कोई राजस्थान का भी शायद कोई एंगल दिख रहा है। गाड़ी एक निकलती है, उस पे आरजे का नंबर प्लेट रहता है, कहानी कहीं मतलब राजस्थान की तरफ भी निकल रही है। मिर्जापुर से राजस्थान है भी पास में ही। बाजी ये रहा
इधर एक पैर आप यहाँ रख लो, एक पैर आप यहाँ रख लो, मजे ही मजे। गडकरी जी ने इतने हाईवेज बना दिए हैं, आपको पता ही नहीं वाह, वाह, चलता वाह, वाह। कहाँ मिर्जापुर और कहाँ राजस्थान। बीच में आप एथेनॉल बात आगे बढ़ते हैं। मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये अलग है। हाँ। अलग है इसमें जीतू भैया, हाँ, जो असली पेट्रोल का एथेनॉल जो है, हाँ, वो जीतू भैया ही दिख रहे हैं। वही दिख रहे हैं कि पेट्रोल मतलब कैरेक्टर वही वाला प्ले कर रहे हैं, बबलू भैया वाला। हाँ। लेकिन विक्रांत में ऐसी नहीं है, बिल्कुल। इस बार इसमें एथेनॉल मिला हुआ है, तो शक्ल बदल गई है। और विक्रांत मैसी का वैसे जो रोल था वो पहले सीजन के बाद खत्म हो चुका था। हाँ? अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये यहाँ पर सचिव जी दिखाई दे रहे हैं, इनका रोल नहीं भी होता तो भी चल जाता। चाहिए अगर ही जो नहीं था। ओरिजिनल कहानी में आप ऑलरेडी काफी सारे चेंजेस तो करोगे ही। आई एम एज्यूमिंग कि जो 30 एपिसोड से जो सीरीज चल रही है और चौथा सीजन भी अनाउंस कर चुके हैं, वो हो सकता है वो एडिट पर भी हो। तो इतनी बड़ी स्टोरी को जब आप 3-3.5 घंटे में इतना कर ही रहे हो, हाँ। एक दो कैरेक्टर्स को अगर आपको निकालना ही था तो निकाल ही देते ना बबलू भैया वाले कैरेक्टर को। यार क्या पता उन्होंने क्या ही ऐड किया है वैसे कोई भी। नाम चेंज करके कोई और बंदा, जब बंदा ही अलग था, कुछ और ही कर देते कि ये उनका दूर का भाई है, क्या फर्क पड़ रहा था? हमें बड़ा पता है। आप कह देते कि नहीं ये क्या नाम है, बबलू नहीं है, हाँ। ये टिप्पू है, ये टिप्पू है, हमने वहां से बुलाया है, ये दूसरे जिले से कजिन है ये। हाँ। ये ब्रदर नहीं है, कजिन है। लेकिन अब आप बात कर लेते हैं कि ये तो चलो इन्होंने थोड़ा सा स्वाद खराब किया, लेकिन जिसने स्वाद को थोड़ा बढ़ाया है वो है रवि किशन। जो चीज पसंद आ रही है वो है रवि किशन की एक्टिंग, रवि किशन के डायलॉग्स और रवि किशन की डायलॉग डिलीवरीज। भाई रवि किशन वो ने तो बहुत दिनों से पसंद आ रही है यार। नहीं, पर यहाँ पर रवि उन्होंने किशन फॉलोज माय ब्रदर। यार मुझे जो इस चीज का जो मूवी का जो ट्रेलर आया उसमें सब आप सारे कैरेक्टर्स को जानते हो और आप सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, उनकी पीछे की बैक हिस्ट्री, सब कुछ आपको पता है। Correct. तो जब वो आपको स्क्रीन पर जब वो अपीयर हो रहे हैं तो आप जानते हो कि वो किस तरीके से बोलते हैं और आपको वो थोड़ा सा मजा आता है कि हाँ यार मुझे याद है कि ये इस तरीके से बात करते हैं। कंपाउंडर जिंदा है, कंपाउंडर जिंदा है, वो इस तरीके से बात करता है। लेकिन रवि किशन को तो किसी को पता ही नहीं था। इतने छोटे से ट्रेलर के अंदर बहुत कम सीन्स में रवि किशन ने जिस तरीके का इंप्रेशन छोड़ा है, आप और ज्यादा रवि किशन को देखना चाहते हो इस ट्रेलर में। मुझे लगता है कि रवि किशन काफी लोगों पर भारी पड़े हैं। ऑल्दो जो मेकर्स हैं, जो इस ट्रेलर के मेकर्स हैं, उन्होंने कोशिश करी है कि सभी जो सेंट्रल कैरेक्टर्स थे मिर्जापुर के, उन सबको थोड़ी थोड़ी सी स्पेस दी जाए। डैश है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो उन्होंने गैप भी दिया है कि हमारा बेटा है। हाँ। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए कि इस ट्रेलर में, अच्छा ट्रेलर से पहले भी पकड़ रहे हैं कि ये डायलॉग ये इम्पैक्टफुल तो था, तो दोबारा ये चीज पंकज उन्होंने त्रिपाठी करी है। जी से इन्होंने वो कसम तोड़वा दी है हाँ। कि मैं दोबारा गाली नहीं दूंगा। दे दी आपने पंकज जी, अब बताओ। तो अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा ट्रेलर है इसमें जितनी भी चीजें याद करने लायक है मिर्जापुर की, वो सारी की सारी डाली गई हैं। पर एक मुश्किल काम यह है कि जो सीरीज जिसको इतना प्यार मिल चुका है, जो इतनी डिटेल में देखा जा चुका है ऑलरेडी इंडियन ऑडियंस से, उसको अगर ये 3-3.5 घंटे की फिल्म में बनाएंगे, क्या पता 2-2.5 की हो, क्या पता 2 पार्ट में हो। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप मूवी थिएटर्स पे लेकर आओगे इसको, वहां पर अगर आपके पास 7 घंटे की फुटेज है, हाँ, तो आप इसे नया सीजन क्यों नहीं घोषित कर देते? ये बताओ मुझे। क्योंकि ये सीजन नया नहीं है ना, इसमें तो सारे सीजन्स का निचोड़ है माय फ्रेंड। यार जैसे आपका वो आया था, स्पेशल ऑप्स आया था, हाँ, उसके बाद सेकंड सीजन आने से पहले उन्होंने 1.5 निकाल दिया था। बिल्कुल। वो निकाला 1 और 2 के बीच में, इसलिए 1.5 था। हालांकि था ये 0.5, हाँ, पुराना वाला था। तो नंबरिंग ऐसी की जा सकती थी। यार इतना इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। यार, मेकर्स को भी होती लगा है? होगा कि यार इतना इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, लोग सब लोगों को जानते हैं, हमारे सारे कैरेक्टर्स को जानते हैं। और इसी वजह से मुझे जो अब चैलेंजिंग पार्ट लगता है, क्या आपको लगता है कि जितना बैक स्टोरी लेकर जैसे गुड्डू भैया हैं, दिखाया उनका किस तरीके से स्ट्रगल है, वो कैसे कालीन भैया के ग्रुप में वहां पर पहुंचते हैं, उनके कैंप में पहुंचते हैं, अब यहां पर जब 3-3.5 घंटे की फिल्म होगी, वही होगा मेरे ख्याल से, फिर से एस्टैब्लिश कर रहे होंगे कैसे दोबारा कैंप में पहुंचे, क्योंकि हम सीरीज में तो अलग से देख ही चुके हैं। आपको लगता है कि इतना टाइम मिलेगा? अब आप देखिए इतना सारा ये फैला हुआ ऑलरेडी ब्रह्मांड होंगे, है। ये ऑलरेडी होंगे इनकी गैंग में। यार मतलब ये कह सकते हैं अभी तक आपने देखा, आपको ऑलरेडी पता ही है, आप क्या पूछ रहे हो कि ये कौन है? देखिए चैलेंजेस तो बहुत होंगे, सिर्फ ना सिर्फ आप स्टोरी और डायरेक्शन में, बल्कि प्रोडक्शन में भी। मतलब प्रोडक्शन जो है एक्सेल एंटरटेनमेंट का है, फरहान अख्तर है, रितेश सिद्धवानी है। देखिए चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत है कि रणवीर सिंह को डॉन में कैसे वापस लेकर आए।
आपको लग रहा है मिर्जापुर चैलेंज है, असली चैलेंज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मेरा भाई परेशान है वहां पे यार। फरहान भाई असली चैलेंज तो है ये बात कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन तो था ही। बताइए जरा, डॉन को साइन कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रखा है यार। उससे बताओ, ज्यादा मुश्किल डॉन को साइन कराना हो गया है। समझा ना मैं जाना। लेकिन यहाँ पर जो ये डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, गुरमीत सिंह, हाँ। ये अच्छी बात है कि वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऑलरेडी मिर्जापुर की सीरीज को डायरेक्ट किया है। तो फिर तो ठीक ठाक मजा आएगा। तो मतलब कम से कम स्क्रीन प्ले काफी हद तक फिर सिमिलर रहने की कंटिन्यूटी में चलेंगी चीजें। हाँ। ऐसा नहीं कि स्टाइल सेम रहेगा, वो शॉक वैल्यू जो आती है इनकी डायरेक्शन में जो सीरीज के अंदर, वो शॉक वैल्यू आपको दिखने वाली है। ऐसा नहीं कि धूम के डायरेक्टर्स की तरीके से कि पहली धूम किसी और डायरेक्टर ने बनाई, दूसरी किसी और ने बनाई, तीसरी फिर किसी और ने बनाई। नहीं, पहली दो जो थी वो तो मेरे ख्याल उन्होंने बनाई है, संजय गढ़वी जी। मेरे ख्याल अब नहीं है वो। हाँ, अब तो और नहीं। तीसरी तो विजय कृष्ण आचार्य क्यों बनाई? विक्टर, उनका उसके बाद चौथी फेमस है वो सारे लोगों के बीच में विक्टर नाम से। उसके बाद चौथी बनी नहीं पाई। हाँ, सो मतलब इस तरीके से चीजें होती हैं जब सीक्वल्स बनते हैं। एक और फिल्म थी रेस। वो रेस अच्छी खासी चल रही थी जब तक अब्बास मस्तान उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जब तक वो इधर उधर देख रहे थे, वहां से कुछ उठा के शीयों बना रहे थे, तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था। और फिर उसके बाद रेस 3 आते अब्बास मस्तान उतरे और रैमो भाई आ गए डांस करते हुए। वही तो बस फिर तो फ्रेंचाइजी फिर डांस ही करती। डी सूजा देखिए रेमो डी सूजा, तब से वो फ्रेंचाइजी इतनी सूजी हुई है कि उसके बाद वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है। हाँ, बड़े ऑइंटमेंट लगाए हैं। लेकिन अगर बात करें अब मिर्जापुर द मूवी की, इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा कैरेक्टर लगा है अभी तक? इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल तो सबसे कालीन ज्यादा भैया। लोग किसको, क्योंकि जब कालीन भैया ही लग रहे हैं। कालीन भैया लग रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि कालीन भैया स्टार्ट भी उसी तरीके से हो रहा है कि वो कह रहे हैं भैया हमें मारना मत। तो डायलॉग भी ओपनिंग बिल्कुल ऐसे ही है कि बाहुबली मारते नहीं है, मरवाते हैं। तो वो भी अपने आप में इम्पैक्ट है। फिर डायलॉग भी उनकी तरफ से ओपनिंग हो रही है कि ये बाहुबल से मिलता है, जो गद्दी है वो ऐसे ही नहीं मिलती है, वो विरासत में नहीं मिलती है, वो बाहुबल से मिलती है और डर से चलती है। मतलब वो जो एक इंपॉर्टेंस है ना, वो कालीन भैया को ही दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप कह सकते हो तो फिर आप क्या नाम है, देवेंदु और अली फजल, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में आप कह सकते हो कि इनको अच्छी खासी मुन्ना भैया एंड गुड्डू भैया। हाँ, और उसके बाद प्लस रवि किशन बिकॉज जहां कहीं पर भी अच्छे एक्टिंग की बात होगी रवि किशन फॉलोज। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि फैन फेवरेट अभी भी शायद देवेंदु ही रहेंगे। यार देखो उस कैरेक्टर में, मतलब इतना एंटी हीरो, वो बंदा एंटी हीरो भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, विलन ही है। हाँ, मतलब वो विलन ही है। एंटी हीरो प्रॉब्लम आप अली फजल के कैरेक्टर को कह सकते हो। विक्रांत मैसी तब जब थे नहीं रहे इस मूवी में नहीं रहे, सीरीज में भी पहली सीरीज के बाद वो नहीं रहे थे। हाँ। उसके बाद अब इस मूवी में भी जब हम देख रहे हैं ट्रेलर में, तो इस ट्रेलर में नहीं रहे, इसमें भी नहीं रहे, तो इसमें आ गए आपके जीतू भैया। हाँ। तो अब यही बात है। मैं बात क्या थी, मैं तो वहां पे घूम ही गया सबके बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि देवेंदु अभी भी फैन फेवरेट है। हाँ। आप जो एंटी हीरो की बात कर रहे हो, गुड्डू भैया एंटी हीरो होंगे, लेकिन जो फैन फेवरेट हैं वो अभी भी देवेंदु। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां देवेंदु के ही डायलॉग्स पे बजने वाली। कैसी सोसाइटी बन चुकी है ना, बताइए। वो इतना गंदा आदमी है, लेकिन सबने कहा कि नहीं वापस लाओ उसे, पूरी पिक्चर बना दी एक नेगेटिव कैरेक्टर। छी, अब बताइए। अब लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो गंदा आदमी है, ये भी तो इसी का डायलॉग है। मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो गंदा आदमी है, इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक उसे पसंद कर रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो चलिए, आपको कैसा लगा मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर? ये ट्रेलर आ चुका है, 4 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। किस तरीके का एंटिसिपेशन है? टॉक्सिक एक हफ्ते पहले रिलीज होगी। टॉक्सिक ये फ्राइडे को ये आप देख रहे हो, टीचर्स डे से एक दिन पहले उन्होंने लंबा वीकेंड ले रखा है ना भाई साहब। हाँ, वो तो वेडनेसडे में ही आ रहे हैं टॉक्सिक वाले। तो बढ़िया है ना, उनको कह रहे कि इतना बड़ा वीकेंड बनाऊंगा, लोग धुरंधर की बात नहीं करेंगे। तो 10 दिन का उन्होंने एक पूरा रनवे बनाया है टॉक्सिक ने। लेकिन उसके बाद 4 सितंबर को मिर्जापुर आ रही है। आपका क्या कहना है कि मिर्जापुर कैसी लग रही है? कैसा लगा आपको ट्रेलर? कमेंट्स में बताइए। बाकी समोसा क्रिटिक्स में हम लोग यहीं पर हैं। जो भी ट्रेलर होगा, जो भी टीजर होगा, नहीं भी होगा तो भी हम आएंगे और आपके साथ बातें करेंगे, समोसे खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं